आंखों से हो एग्रीमेंट, चले उस पे परमानेंट, और हसरतों के कोर्ट में ये दिल का जज कहे। यस गाइस, अब आंखों से ही होगा सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट और मार्क्स आएंगे परमानेंट। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट बना कैसे है ये भी बताऊंगा, जिसे जानने के बाद आप क्वेश्चन को देखते ही सही आंसर बता दोगे। वीडियो में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी देने वाला हूं, जो शॉर्ट ट्रिक आपको टफ से टफ क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। वीडियो के लास्ट में एक एक्सरसाइज भी कराऊंगा, वो मेरे साथ जरूर कर लेना। तो आइए शुरू करते हैं। वेलकम टू योर चैनल डियर सर। तो शुरुआत करते हैं ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और आप उसमें फंस जाते हो, लेकिन अब मैं आपको उसमें फंसने नहीं दूंगा। और समझते हैं इस मजेदार और इंटरेस्टिंग से कॉन्सेप्ट को। आप जानते हो कि ए, एन और द हमारे आर्टिकल होते हैं, लेकिन कभी भी हमारे ए, एन, द का इस्तेमाल इस एंड के बाद हो रहा हो। किसके बाद? ए एन डी एंड जो और के लिए इस्तेमाल होता है, उसके बाद हमारे ए, एन या दा का इस्तेमाल हो रहा और कोई बात लिखी हो, यहां पे क्या फिर कोई और बात लिखी हो। अगर ऐसा हो रहा हो तो इसका मतलब ये है कि ये जो बात कही गई है ना, ये वाली जो बात कही गई है, इसका एंड से पहले जो भी बात कही गई थी उससे कोई लेना देना नहीं होता। लेना देना किस सेंस में? यानी ये इसके ही बारे में बात नहीं की गई, ये सेम नहीं है, ये पर्सन सेम नहीं है, ये कोई और व्यक्ति है। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? अभी एग्जांपल बताता हूं, आप कहोगे कि सर कितना प्यारा कॉन्सेप्ट था। अब समझते हैं इसको। नेल्सन मंडेला वाज अ ग्रेट लीडर। नेल्सन मंडेला अफ्रीका के बहुत बड़े लीडर थे। इतनी बात हो गई थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई? यहां फिर क्या लगा? एंड लगा। एंड लगने के बाद लिखा गया अ ग्रेट ओरेटर। अब मैंने क्या इस्तेमाल किया? ए का इस्तेमाल किया। कुछ दिमाग में घंटी बजी? हाँ बजी। जब हमने शुरू में देखा हमें सेंटेंस में कोई गलती नजर नहीं आ रही थी। नेल्सन मंडेला वाज अ ग्रेट लीडर एंड अ ग्रेट ओरेटर। ये हमें बहुत क्लियर था कि नेल्सन मंडेला की तारीफ हो रही कि बहुत अच्छे ओरेटर थे, बहुत अच्छे लीडर थे। लेकिन जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को देखा तो मुझे लगा इसमें गलती है। गलती ऐसे है कि जब मैंने यहां ए लगा दिया, इसका मतलब अब मैं नेल्सन मंडेला की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो किसी और की बात करनी शुरू कर दी है। अब यहां मुझे क्या करना चाहिए था? मुझे अ ग्रेट इसको नहीं लिखना चाहिए था। अगर मैं सिर्फ ओरेटर लिखता तो सही होता। ये क्या लाइन बनती? नेल्सन मंडेला वाज अ ग्रेट लीडर एंड ओरेटर। इतने में काम हो जाना था। अगर मैं यहां ए लगा रहा हूं, इसका मतलब मैं किसी और की भी बात कर रहा हूं कि कोई और ग्रेट ओरेटर था। वो कौन था? मुझे क्या पता, मैं तो कहना कुछ और चाह रहा था, और यहां हमारा मिसकम्युनिकेशन हो जाता, सेंटेंस गलत हो जाता। एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि और इसमें गलती क्या है और गलती उसमें होगी। और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, उसमें क्या था? द कोच एंड द कैप्टन ऑफ द टीम हैव बीन सेक्ड। सेक्ड का मतलब होता है निकाल देना, उनको पद से हटा देना। ठीक है जी। कोच था कोई, बिल्कुल। अब एंड आया, दिमाग में मेरे घंटी बज गई। उसके बाद फिर दा लगाया। दा मेरा एक आर्टिकल है और मैंने क्या बात पढ़ी कि एंड के बाद ए एन दा के बारे लगा हुआ हो और कोई बात लिखी हो, उसका इससे कोई मतलब नहीं होता। यानी ये पहले वाला अलग और ये जो दूसरी बात कही गई है वो किसी और के लिए होगी। अब यहां क्या था? कैप्टन, कोच, कैप्टन। तो सही बात है ना, कोच अलग कैप्टन अलग। तो क्या कहा गया कि भाई कोच को भी हटाया गया और दूसरा क्या था? कैप्टन को हटाया गया। यानी दो इंसान थे जिन्हें हटाया गया। और फिर क्या था यहां पे कि भाई ऑफ द टीम हैव बीन सेक्ड, कि भाई कोच और कैप्टन को हटा दिया गया। लेकिन अगर मैं यहां से द हटा देता, क्या अगर मैं यहां से द हटा देता, अब इसका मतलब क्या निकलता? देखो ना ध्यान से, बड़ा इजी है। द कोच एंड कैप्टन ऑफ द टीम हैव बीन सेक्ड। अब इसका मतलब होता है वो जो एक ही व्यक्ति है ना जो कोच है, वही कैप्टन भी है, क्योंकि यहां मैंने द नहीं लगाया था। समझ में आ रहा है इस द की क्या वैल्यू है? बहुत बड़ी वैल्यू है द की। अभी रीजन भी बताऊंगा इस रूल के पीछे का रीजन क्या है, तो आपको जिंदगी भर याद हो जाएगा। ठीक है, आओ समझो इसको। द कोच एंड कैप्टन ऑफ द टीम हैव बीन सेक्ड। अब यहां हैव नहीं लगना था। क्यों नहीं लगना था बता दूं? अभी बताऊंगा, जरा धीरज रखो। अभी समझने की कोशिश करते हैं हम कि भाई हमने समझ लिया अच्छे से। हाँ समझ लिया। क्या समझा हमने ये समझा कि यहां पर कोच के बारे में बात हुई थी, फिर एंड लगा था और एंड के बाद ए एन दा में से कुछ भी नहीं लगा था। यानी ये जो कैप्टन है और ये जो कोच है दोनों ही क्या है? सेम पर्सन है। जब दा लग जाता तो अलग पर्सन, किसी और की भी बात हो रही होती। सेकंड जो हमारा थर्ड सेंटेंस है उसको देखते हैं। द डायरेक्टर, फिल्म का डायरेक्टर होता है। एंड लगा और फिर दा लगा। द प्रोड्यूसर हैव अराइव्ड। अब यहां मुझे समझ में आ गया कि डायरेक्टर कोई एक व्यक्ति था, प्रोड्यूसर कोई दूसरा व्यक्ति था, दो अलग अलग व्यक्ति थे। ये किसने बताया मुझे? ये दा आया मेरे पास और मुझसे कहने लगा चीख चीख कर कि सर
प्रोड्यूसर अलग है, कोई दूसरा व्यक्ति है, डायरेक्टर अलग है, वो कोई दूसरा व्यक्ति है। इसलिए यहां पे हमने क्या किया, हैव लगाया और हम समझ गए कि दो अलग आदमी थे। इतना कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया। बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट था, बहुत मजा आ रहा था। और ये कॉन्सेप्ट उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो बिल्कुल आंख बंद करके ए एन दा कहीं भी लगा देते हैं, कहीं भी नहीं लगाना होता। अब सुनो इस कॉन्सेप्ट की बारीकी। बारीकी क्या है कि भाई ये दा लगने से चीजें बदल कैसे गई, या ए लगने से चीजें बदल कैसे गई। बदल ऐसे जाती हैं, पहली बात आपने दा के बारे में अगर पढ़ी हो, मैंने आपको आर्टिकल्स पढ़ा रखे हैं, ए एन दा की वीडियो सेपरेट बना रखी है, तो आप यूट्यूब पे जाके उसे देख सकते हैं, ए एन दा बाय डीएसएल लिखकर। अब उसमें मैंने आपको बताया था कि दा का इस्तेमाल होता है किसी खास व्यक्ति को बताने के लिए या चीज को बताने के लिए। खास मतलब जो बहुत ही पर्टिकुलर है या स्पेसिफिक है, उसको बताने के लिए हम दा लगा देते हैं उससे पहले। अब जब मैं यहां द कैप्टन लगा रहा हूं ना, या मैं यहां पे द प्रोड्यूसर लगा रहा हूं ना, तो यहां पे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि भाई वो प्रोड्यूसर कोई खास प्रोड्यूसर है, यानी इसके बारे में तो बात ही नहीं हो रही। पहले वाले के बारे में बात होती तो मैं फिर आगे दा क्यों लगाता, उसको खास क्यों बनाता, उसे पर्टिकुलर क्यों करवाता, नहीं करवाता ना। इसलिए मैंने यहां द कैप्टन जब लगाया, यानी कोई खास कैप्टन, किसी एक खास कैप्टन की बात हो रही है, इसकी बात नहीं हो रही इसका मतलब। इसलिए जब मैं दा लगा देता हूं तो मुझे क्लियर हो जाता है कि मैं किसी और की बात कर रहा हूं, किसी खास कैप्टन की बात कर रहा हूं। इसका लेना देना इसके साथ, पहले वाले के साथ नहीं है। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। इसलिए हमारा दा हमें सेपरेट करा देता है। सेम रूल ए और एन में लगता है। ए और एन सिमिलर ही होते हैं, आपको पता ही है, बस वॉवल साउंड के साथ एन लगा देते हैं, मतलब इनका निकलता है एनी के सेंस में। अब ए क्यों लगाओगे भाई, ए क्यों लगाओगे? ए का मतलब तो एनी, कोई भी एक। अरे कोई भी एक क्यों होगा जब हम इसकी ही बात कर रहे हैं, हम फिर दोबारा कोई भी एक क्यों लिख रहे हैं? नहीं ना। मैंने क्या कहा, मैंने कहा नेल्सन मंडेला वाज अ ग्रेट लीडर। नेल्सन मंडेला क्या थे, कोई एक ग्रेट लीडर थे, और क्या थे, और साथ में लगाते चले जाओ ना, अलग से दोबारा अ लगाने की जरूरत क्या है? अ ग्रेट ओरेटर लिखने की क्या जरूरत है? आपको सिर्फ ओरेटर लिख देते, काम बन जाता, कॉमन सेंस था। इसी वजह से ए एन दा के बाद जब हम कोई एंड के बाद हम कोई ए एन दा का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मीनिंग बदल जाता है, अगर उसमें हमने इस तरह से ए एन दा लगा दिया। वो हम पे डिपेंड करता है कि क्या हमें उसको लगाना है या नहीं लगाना, हम कहना क्या चाह रहे हैं। क्लियर हुआ? अब एक और रूल सुनो, बहुत प्यारा सा रूल है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस है मेरा, बड़ा प्यारा सा सेंटेंस है, इसको मैं रब कर देता हूं और अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। बड़ा प्यारा सेंटेंस, ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार सेंटेंस है। माई लाइफ एंड माई वाइफ, यहां मैंने डैश छोड़ दिया, अराइव्ड। मैंने लिखा मेरी लाइफ यानी मेरी जिंदगी और मेरी वाइफ, वाइफ मतलब होती है पत्नी, मेरी वाइफ आ चुकी है। यहां बताओ, यहां मैं हैज लगाऊं या हैव लगाऊं? यहां मैं हैज लगाऊं या फिर हैव लगाऊं? ध्यान रखना, एंड लगा हुआ यहां बीच में, और आप सबको पता है एंड जब भी लग जाता है यानी दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, दो या दो से ज्यादा लोगों के साथ हम क्या करते हैं, प्लूरल मानते हैं, और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है कि नहीं? लेकिन जरा ध्यान से देखो ना इस सेंटेंस को, माई लाइफ एंड माई वाइफ डैश अराइव्ड, क्या लगाओ जल्दी बताओ मुझे। सोच लिया? चलो अब अपना अपना आंसर सोच के रख लो। अब मैं जो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा उसको सुनना। यहां मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं, माई लाइफ एंड माई वाइफ, वो कोई दो है क्या? नहीं, मैं तो एक को ही कह रहा हूं, यानी मेरी पत्नी ही मेरी जिंदगी है, यही तो कह रहा हूं मैं। बिल्कुल क्लियर है? यानी बात तो एक ही की हो रही है, मतलब तो एक ही का निकल रहा है। तो मैं इसे क्या प्लूरल मानूं? क्या ये दो लोग हैं? नहीं, एक ही है। तो यहां मेरे को क्या लगाना चाहिए, सिंगुलर वर्ब लगाऊं या प्लूरल वर्ब लगाऊं? सर कैसी बातें कर रहे हो, सिंगुलर वर्ब लगाओ। मैंने यहां हैज लगाया, हैव नहीं लगाया। अब कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट सुनो, कॉन्सेप्ट ये कहता है जब भी मैं कोई ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करूं, ऐसे नाउन का इस्तेमाल करूं जो आपस में सिमिलर ही हो, यानी आपस में एक जैसे ही हो, जैसे ब्रेड एंड बटर। अब ब्रेड एंड बटर क्या अलग अलग नहीं, एक साथ बोलने वाली चीज है, वो अलग अलग नहीं है। या मैं किसी के बारे में एंड लगा के बात बोलूं लेकिन वो बात उसी से रिलेटेड हो, ये जो माई वाइफ है वो यही तो है, तब मेरे को क्या करने की जरूरत है, मेरे को सिंगुलर वर्ब ही लगाने की जरूरत है, मुझे फिर प्लूरल नहीं लगाना। यानी जो मेरी फॉर्म होगी वो इज ही रहेगी, आर नहीं होगी, हैज ही रहेगी, हैव नहीं होगी। है ना मजेदार कॉन्सेप्ट? अभी इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ और एग्जांपल भी देखेंगे और इस मजेदार कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे।
गाइस ये जो एग्जांपल है द कोच एंड द कैप्टन ऑफ द टीम, इसको अभी मैं और ठीक कराऊंगा, इससे और मजे लेंगे हम और समझेंगे इसको। आइए इससे पहले एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? एंड। एंड ये जो एंड वाला होता है, और वाला एंड होता है, के बाद प्लूरल वर्ब आती है। सबको ही पता है कि भाई जब भी और लग जाता है तो हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे राम एंड श्याम, हैव आया, यहां पे क्या आया? हैव आया, हैज नहीं आया, क्योंकि मेरे को पता चल गया एंड लगा हुआ था, एक से ज्यादा लोग थे, दो से ज्यादा थे, इसलिए मैंने यहां पे क्या लगा दिया? हैव लगाया, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हुआ। माय ब्रदर, एक व्यक्ति था, फिर एंड लगा, हिज चिल्ड्रन, तो ये भी क्या हो गया? एक से ज्यादा व्यक्ति हो गए, एक ही हो गए और एक ही हो गए। तो जी दो से ज्यादा हो गए जी, बिल्कुल हो गए। तो यहां पर भी मैंने क्या करा? इज नहीं लगाया, फिर क्या लगाया? आर लगाया। मतलब क्या निकला? मेरा भाई और उसके बच्चे कल आ रहे हैं। है की आवाज आई थी? वैसे भी क्लियर ही था। आओ अब मजे की बात क्या थी? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्या होगा? सेम आइडिया और थिंग। नॉर्मल तो रूल यही लगेगा कि एंड लगा हुआ है दो चीजों के बीच में, तो जो वर्ब आएगी वो प्लूरल होगी। लेकिन अगर सेम आइडिया और चीज हो तब क्या हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब आएगी। कौन सी वर्ब आ जाएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। ऐसा कब हुआ था? अभी बताता हूं, जल्दी से देखते हैं। द कोच एंड द कैप्टन, अगर मैं इसमें से द हटा देता हूं, क्या हटा देता हूं? द हटा देता हूं। द कोच एंड कैप्टन ऑफ द टीम हैव, अब ये जो वर्ब आई थी यहां पे प्लूरल थी ना, लेकिन अब मुझे पता है कि जो कोच है वही कैप्टन है। कोच और कैप्टन दोनों क्या है? सेम ही तो है, सेम ही तो आइडिया है, सेम ही तो पर्सन है, इसलिए अब यहां पे हैव नहीं लगेगा, फिर क्या लग जाएगा? हैज लग जाएगा। सेंटेंस बन जाएगा द कोच एंड द कोच एंड कैप्टन ऑफ द टीम हैज बीन सेक्ड, ये बन जाएगा। ऐसे ही ब्रेड एंड बटर क्या है? इज माई फर्स्ट चॉइस, मेरी फर्स्ट चॉइस है। अब ब्रेड एंड बटर को हिंदी में क्या बोलते हो? मक्खन ब्रेड ही तो बोलते हो, यही तो बोलते हो। क्या दोनों अलग अलग चीज है? अरे भाई ब्रेड के ऊपर ही तो मक्खन लगता है, दोनों को अलग अलग करके खाओगे? नहीं खाओगे, एक ही चीज है, सेम आइडिया है, इसलिए यहां भी आर नहीं आएगा, इज आएगा। यहां पे आर नहीं आएगा, ये क्या बन जाएगा? ब्रेड एंड बटर इज माय फर्स्ट चॉइस, यही रहेगा। ऐसे ही जैसे कि आप क्या बोलते हो? स्लो एंड स्टेडी, कोई क्या हो? प्रोवर्ब का इस्तेमाल होता है ना, स्लो एंड स्टेडी, भाई जो आहिस्ता चलता है, तो इसके अंदर भी एंड को ये मत समझना कि प्लूरल हो गया, नहीं नहीं नहीं, ये सिंगुलर ही है, सेम आइडिया ही है। नेक्स्ट है पावर एंड इन्फ्लुएंस, हो गया। सारी छोड़ो, राजमा और चावल मेरी फेवरेट डिश है। राजमा और चावल मेरी फेवरेट डिश है, वो बोलोगे क्या? नहीं, राजमा अलग खाऊंगा, चावल अलग खाऊंगा, है ऐसा करते हो? नहीं करते। तो राजमा और चावल भी क्या एक सेम आइडिया था, सेम चीज थी, सेम डिश का नाम था, तो ये सिंगुलर ही था, प्लूरल नहीं था। एंड का मतलब साथ में ये देखना पड़ेगा कि वो दो चीजें अलग अलग होनी चाहिए, ये वाला आपको सेंस देखना है। अब इस तरह के क्वेश्चन आपके एरर फाइंडिंग में आ सकते हैं, आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आ सकते हैं, तो आपको पहचान लेना, अपने कॉन्सेप्ट तो हमारे पक्के हो गए हैं। आइए अब आगे और कॉन्सेप्ट समझते हैं। एग्जाम में पूछे जाने वाले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड कुछ और रूल्स और कॉन्सेप्ट देखेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे दिमाग में एक कंफ्यूजन हो रही है। ऑल इज वेल सही है या ऑल आर वेल सही है? आपको पता है क्या? अगर पता है तो कमेंट करो, जल्दी से भी कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताओ। मैं इसका आंसर कब बताऊंगा? मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा हमारे इंस्टाग्राम स्टोरी पर। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पे जाके लिखना डियर सर, वहां पे आपको पेज मिल जाएगा। वहां मैं आपको स्टोरी के फॉर्म में और पोस्ट के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में आपको बताऊंगा कि इनमें से सही कौन सा है। आइए अभी इन कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या है मेरा? वन ऑफ लगा हुआ हो। क्या लगा हुआ हो? वन ऑफ। जैसे कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स। अब इसके साथ क्या होता है? दो गलती होती है। दो कौन सी गलती होती है? एक तो वन ऑफ माई के बाद ये जो आ जाता है ना, फ्रेंड्स, टीचर्स, एक्टर्स, इस तरह से जो भी आता है आप उसको सिंगुलर कर देते हो, फ्रेंड बोल देते हो, फ्रेंड नहीं करते, जबकि पूरा लिखना चाहिए प्लूरल ही रहेगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स होगा, फ्रेंड नहीं होगा, ठीक है? ये गलती मत करना। दूसरी, अब इसके आगे ये सिंगुलर आएगा कि प्लूरल? साफ साफ मैंने लिख दिया भाई सिंगुलर ही आता है। इसकी हिंदी भी निकालोगे तब भी आपको पता चल जाएगा कि सिंगुलर होगा। कैसे? कि भाई मेरे दोस्तों में से एक दोस्त ने मुझसे कहा, या मेरे दोस्तों में से एक दोस्त आ रहा है, एक व्यक्ति है, इसकी आत्मा को देखो ना, इसको समझे कहना क्या चाह रहा है, रटना नहीं अपने को, ठीक है? इसीलिए यहां पे सिंगुलर वर्ब आई। हमने क्या सीखा कि सिंगुलर वर्ब आती है और क्यों आती है, हिंदी निकाल लो पता चल जाएगा। इसलिए हमेशा वन ऑफ के बाद कुछ भी आता रहे, उसके बाद की जो भी वर्ब आएगी वो सिंगुलर ही होगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ, जैसे कि हमारा एवरीवन हो गया, एनीवन हो गया, समवन हो गया, नो वन हो गया, इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब आती है। सर ये तो रटना पड़ेगा। रटोगे कैसे? आप क्या बोलते हो? कोई आ रहा है बोलते हो या बोलते हो कोई आ रहा है बोलते हो ना, इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगी। ऐसे ही एनीवन, समवन, एवरीवन, जो भी आप रूल अप्लाई करोगे, हिंदी बोल के देख लेना, आपको आवाज एक की ही मिलेगी। इसलिए इन सब के साथ भी क्या आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। तो आसान आसान से स्कूल लेवल के क्वेश्चन है, तो स्कूल वाले स्टूडेंट्स के लिए ये है। आप बच्चों से ज्यादातर ये पूछा जाता है, इस पे ध्यान दे लेना। स्पीकिंग में भी गलती करते हो आप लोग, एवरीवन इज होगा, एवरीवन आर नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। नेम के साथ, किसी का नाम है, भाई किसी का नाम चिलीज था, आपने कह दिया नहीं नहीं चिलीज आ रहे हैं,
ना भाई, चिलीज उसका नाम है, वो प्लूरल नहीं है। ऐसे जैसे ब्लैक कैट्स हो गए, ब्लैक कैट्स नाम है किसी का, अगर नाम की तरह इस्तेमाल हो रहा है, फिर वही बात कहूंगा मैं, कॉमन सेंस गाइस। अगर किसी का नाम प्लूरल फॉर्म में, तो क्या मतलब उसको आप कहोगे नहीं वो एक नहीं एक से ज्यादा हो गया? नहीं 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 नहीं, वो एक ही रहता है। इसलिए किसी भी नाम के साथ भी क्या आती है? सिंगुलर वर्ब ही आती है। इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से जो वर्ड है जैसे कि न्यूज। अब न्यूज का आपने सिंगुलर सुना है? न्यूज का कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, न्यूज न्यूज होती है। इसलिए न्यूज के साथ भी आपने देखा ऐसे प्लूरल है ये, तो इसके साथ तो आर लगा देता हूं, न्यूज आर कमिंग। ना 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 ना, न्यूज ही रहता है, न्यूज के साथ इज वर्ड आएगा, इज प्लूरल आपकी सिंगुलर फॉर्म लगेगी, प्लूरल फॉर्म नहीं लगेगी। ऐसे आपका हेड क्वार्टर्स हो गया, अब इसमें भी एस लगा, देखोगे कंफ्यूज नहीं होना है। इन वर्ड्स को देख लो, प्रीमाइसेस हो गया, स्पीशीज हो गया, बैरक्स हो गया, एटसेट्रा। इस तरह के वर्ड जो लगते प्लूरल हो लेकिन वो एक ही हो, एक क्या नाम हो, किसी चीज का नाम हो, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? सिंगुलर वर्ब ही लगाते हैं। अगली क्या बात है भाई? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मजेदार कॉन्सेप्ट है, इसको सीखते हैं। कुछ वर्ड होते हैं जैसे कि कंजंक्शन हो गया हमारी, बट हो गया, बिसाइड्स हो गया, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, नथिंग, बट। अच्छा डबल डबल हो गया, कोई नहीं, इसको हमने सिंगल कर दिया, ठीक है। रादर देन हो गया, टुगेदर विद हो गया, एज वेल एज हो गया, अलोंग विद हो गया। इनके साथ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। वो कैसे? क्या कहा मैंने कहा अगर इन वर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा हो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के बिल्कुल बाद, क्या सब्जेक्ट के बिल्कुल बाद अगर इन वर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा होगा ना, तो अब जो वर्ब आएगी, वर्ब जो लगाओगे, जो भी उसके साथ वर्ब लगाओगे, वो सब्जेक्ट को देख के लगाओगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो प्लूरल वर्ब। एग्जांपल देखते हैं, मजा आएगा। माय ब्रदर सब्जेक्ट हो गया, मेरा भाई। अनलाइक माय कजन्स, मेन यहां पर ये अनलाइक है, ये रहा मेरा अनलाइक। अनलाइक यहां पर मैंने लिखा हुआ ये रहा, ठीक है। तो अनलाइक माय कजिन्स, मेरा भाई जो है माय कजिन से बिल्कुल अलग, मेरे कजिन अच्छे नहीं है, अनलाइक का मतलब बिल्कुल अलग उनसे, ठीक है। माय कजिन इज, यहां इज आया, इज क्यों आया? ये बात थी क्या कि अगर मेरा सब्जेक्ट यहां है और उसके बाद इनमें से कोई वर्ड आ रहा है, अनलाइक आ गया, एज वेल एज आ गया, अलोंग विद आ गया, टुगेदर विद आ गया, उसके बाद कुछ भी आ जाए मुझे मतलब नहीं है, मैं तो सब्जेक्ट के साथ खड़ा रहूंगा। तो यहां पर मैंने क्या लगा दिया? इज लगाया। क्यों लगाया? माय ब्रदर एक सिंगुलर था, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर यहां प्लूरल होता तो प्लूरल वर्ब आ जाती। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ते हैं। The Prime Minister as well as his ministers are busy in work। इसी तरह से इसको देखा हमने, प्राइम मिनिस्टर क्या था मेरा, अपना सिंगुलर था, उसके बाद as well as लग गया, his ministers यहाँ प्लूरल हो गया, इसलिए यहाँ पर आर लग गया, है ना? है ना? नहीं, हमें इन्हें नहीं देखना कि इसके बराबर में क्या लिखा है, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो मतलब सब्जेक्ट से। भाई सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही थी वो कौन था, वो बताओ। वो एक व्यक्ति था, हाँ एक व्यक्ति था, प्राइम मिनिस्टर एक थे, बिल्कुल एक थे, इसलिए यहां पर आर नहीं आएगा, यहां आएगा एज आएगा। सेंटेंस बन जाएगा द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज हिज मिनिस्टर्स इज बिजी इन वर्क। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। एग्जाम के बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, ये आपके हलवे की तरह आपके परोसे जाएंगे एग्जाम के अंदर, तो ध्यान से देख लो ये कॉन्सेप्ट, इनको जल्दी से घोंट लो, रट लो। ये वाले वर्ड आपको ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको डरना नहीं है। मैं साइड हो जाता हूं, आप अच्छे से देख लो और इन कॉन्सेप्ट को समझ लो। अब हम आगे बढ़ते हैं। गाइस अभी जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनको हम अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले 2-3 छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट और हैं, वो मैं आपको सिखा देना चाहता हूं ताकि आप एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। आइए देखते हैं क्या है कॉन्सेप्ट। पहला तो नाइदर नॉर, आइदर और के साथ नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, यानी जो भी सब्जेक्ट उसके सबसे पास में होगा, किसके? वर्ब के पास में होगा, उसको देखकर आपकी वर्ब आएगी, सिंगुलर या प्लूरल। देखते हैं कैसे। नाइदर द मॉनिटर, यहां एक मॉनिटर क्या हुआ, मेरा सब्जेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। दूसरा क्या था? नॉर द प्रिंसिपल, दूसरा सब्जेक्ट कौन सा हो गया? ये भी हो गया मेरा सेकंड सब्जेक्ट। तो यहां पे मैं इसको देखूंगा, प्रिंसिपल मेरा एक है, सिंगुलर है, इसलिए मैंने यहां क्या लगाया? इज लगाया। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अगर यहां पे मॉनिटर की जगह मॉनिटर्स भी होता तब क्या इस पे कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो क्या देखना है? नियरेस्ट सब्जेक्ट को देखना है। मैंने इसको देखकर ये लगाया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आइदर माय सिस्टर्स, क्या लिखा है? आइदर माय सिस्टर्स और हिज मदर इज डांसिंग। अब यहां पर भी मैंने मदर को देखा, मदर सिंगुलर थी, इसलिए मैंने यहां पे क्या लगाया? इज लगा दिया। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। आप अच्छे से इसको कर सकते हैं, इसमें कोई लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था। नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं? ऐसे नाउन जो किसी ग्रुप को दिखाते हैं। अब उनका क्या कॉन्सेप्ट है? अगर सिंगल एंटिटी की तरह यूज हो, यानी पूरे ग्रुप को, पूरे कलेक्टिव नाउन को आप कैसे दिखाना चाहते हो? सिर्फ एक करके दिखाना चाहते हो, तब तो आप सिंगुलर वर्ब लगाओगे, अदरवाइज प्लूरल वर्ब लगाओगे। वो कैसे? एग्जांपल
है ना आपके सामने, द आर्मी इज डिसिप्लिन्ड। यहां पे आर्मी को क्या दिखाया गया, एक ग्रुप के तौर पे, एक सिंगल एंटिटी की तरह दिखाया गया है कि मेरी आर्मी जो है ना ये पूरी डिसिप्लिन्ड है, एक है, ठीक है, ओके। लेकिन अगर मैं प्लूरल की तरह दिखाऊं, जैसे द आर्मी आर टेकिंग पोजीशन, अब आर्मी आर टेकिंग पोजीशन में कहना क्या चाहता हूं कि आर्मी का एक एक जवान अपनी अपनी जगह ले रहा है। तो जब मैंने इसको ऐसे दिखाने की कोशिश करी तो यहां मैं इज नहीं लगा सकता था, क्योंकि आर्मी कोई एक चीज नहीं है, एक इंसान नहीं है कि वो एक ही जा रहा है, नहीं, बहुत सारे लोग हैं, अपनी अपनी पोजीशन सब अलग अलग ले रहे होंगे, सब अलग अलग होंगे, इसीलिए यहां पे क्या हुआ, आर आया, इसको प्लूरल की तरह इस्तेमाल किया गया है। क्या मैं कह सकता हूं कि कलेक्टिव नाउन को मेनली मैं सिंगुलर की तरह दिखाता हूं? हाँ, मेनली तो हम सिंगुलर की तरह दिखाते हैं, डिपेंड करता है हमारे सेंस के ऊपर। नेक्स्ट क्या है हमारा, कुछ मैंने आपके लिए वर्ड्स लिखे हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। क्या, शूज, शूज, ट्राउजर्स, बाइनोकुलर्स, सीजर्स, बट इफ यूज्ड एज अ पेयर ऑफ शूज। अब इनमें भी बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट था, अगर ये नॉर्मल इस्तेमाल होते हैं ना, ये प्लूरल ही होते हैं, सीजर्स अपने आप में प्लूरल होता है, तो उसके साथ तो प्लूरल वर्ब लगेगी, क्लियर है। लेकिन अगर अ पेयर ऑफ लग के आ जाए, अ पेयर ऑफ शूज हो जाए, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स हो जाए, अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स हो जाए, अ पेयर ऑफ सीजर्स हो जाए, तब क्या होगा, तब ये सिंगुलर वर्ब बन सकती है, ठीक है। अगर आप सिंगुलर की तरह इस्तेमाल करोगे तो अ पेयर ऑफ लगाना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट था छोटा सा, समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। ये तो मैंने आपको जो बेसिक रूल्स थे, बेसिक कॉन्सेप्ट थे, वो समझाए थे। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट था और वाला, और का मतलब या होता है, अगर कहीं किसी सेंटेंस के अंदर और लगा हो, दो चीजों के बीच में और लगा हो, वो हमेशा सिंगुलर ही जाएगा। जैसे राम और श्याम इज कमिंग, इज आएगा, आर नहीं आएगा। बहुत मामूली सा कॉन्सेप्ट था, मुझे लगा कि आपको बता दूं तो बता देता हूं, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो पूरे कराने की कोशिश की है। अब एक ट्रिक, जो मैंने आपसे इंट्रो में कहा था कि आपको एक ट्रिक दूंगा, वो ट्रिक क्या है, जादुई ट्रिक है, आपको बहुत फायदा करेगी। ट्रिक ये है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी सिचुएशन में आप उसके सब्जेक्ट को पकड़ लो, सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट है ना उसको पकड़ लो। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आगे जो वर्ब आएगी ना वो भी सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आगे जितनी भी वर्ब आनी चाहिए वो प्लूरल होनी चाहिए। ये चेक कर लेना, आपको आपका आंसर अपने आप मिल जाएगा। अभी प्रूव करके दिखाता हूं इस ट्रिक को, एग्जांपल देखो मेरा जल्दी से, द पेन, बस ये पकड़ लो, सब्जेक्ट पकड़ लो जी, सब्जेक्ट क्या है जी मेरा, द पेन है, सिंगुलर है ना, अब आगे जो भी वर्ब आएगी वो सिंगुलर होनी चाहिए ना, कसम खा के बताओ होनी चाहिए ना, वही मैं करने वाला हूं। द पेन दैट वाज आया था, ठीक था, सिंगुलर था। माय फ्रेंड, यहां क्या लगा दूं, ब्यूटीफुल। पेन क्या है, ब्यूटीफुल है, या पेन ब्यूटीफुल है? सर पेन ब्यूटीफुल होता है, सिंगुलर आएगा, इसके लिए मैंने क्या लगा दिया, इज लगा दिया। अगर यहां आर लिखा होता मैं एकदम गलत कर लेता, मैं पकड़ लेता भैया ये गलती है। आगे बढ़ो, एक और एग्जांपल देखो, दिस क्या होता है, एक के लिए इस्तेमाल होता है, एक से ज्यादा, सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। आगे अब यहां क्या था, दिस इज आया, सही था भाई। द बेस्ट डिसीजन दैट हैज आना चाहिए था, हैव आना चाहिए था। अरे दिस की बात हुई थी सिंगुलर की, इसलिए यहां पर हैज ही आना चाहिए था। बीन टेकन बाय माय स्टूडेंट्स, लेकिन स्टूडेंट्स तो प्लूरल होते हैं। अरे मैं स्टूडेंट्स को क्यों पकड़ूंगा, स्टूडेंट से मेरा लेना देना नहीं है, मेरा सब्जेक्ट तो यहां पे सिंगुलर था, इसलिए मैं आगे भी सिंगुलर रखूंगा। ये वो ट्रिक है जो आपको मार्क्स दिला देगी ऐसी सिचुएशन में भी जहां आपने कुछ नहीं पढ़ रखा होगा। आप उसकी हिंदी निकाल कर भी देख सकते हो, हिंदी निकाल कर देखना क्या आवाज आ रही है में आवाज आ रही है में आवाज आ रही है, था थी में आवाज आ रही है, थे में आवाज आ रही है, ये चेक कर लेना और आपको आंसर मिल जाएगा, रटने की कोई जरूरत है ही नहीं। दोस्तों अब प्रैक्टिस करवाता हूं आपको एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन जो और आपके एग्जाम में आ सकते हैं, मेरे साथ जल्दी से प्रैक्टिस करो। जल्दी से सेंटेंस देखते हैं। पहले सेंटेंस है द डिक्लाइन इन द फॉर्च्यून ऑफ योर फैमिली। डिक्लाइन क्या है, एक डिक्लाइन सिंगुलर होता है ना, यहां पे इन्होंने आर लगा रखा है, यही मैंने गलती पकड़ ली, जल्दी से, ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं, इज आना था। नेक्स्ट है हमारा हिज मास्टरी ओवर सेवरल स्पोर्ट्स एंड हिज फिटनेस मेक हिम अ ग्रेट कोच। अरे हिज या सिंगुलर था, सिंगुलर के साथ वर्ब की फॉर्म के साथ एस आता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाना था, यहां आना था मेक्स, इन्होंने मेक लगा रखा था, ये गलती हमने पकड़ी। नेक्स्ट है हमारा द ब्रांच मैनेजर एंड द एरिया ऑफिसर इज ऑन लीव। जब भी दा लगता है, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था वीडियो के शुरू में ही, तो वो क्या हो जाता है, दूसरा किसी व्यक्ति की बात होती है, तो यहां क्या आना था, इसकी जगह आर आना था, दो व्यक्तियों की बात हुई है। नेक्स्ट देखते हैं द बेड एंड ब्रेकफास्ट, ये आप खुद करोगे, सिमिलर ही है, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है नाइदर द टीचर नॉर द मॉनिटर वर प्रेजेंट, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं थी, नियरेस्ट सब्जेक्ट मॉनिटर सिंगुलर है, इसके साथ क्या आना था,
मेरे को वॉज लगाना था, सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट लगता है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं, द न्यूज आर एट, बड़ा आसान है, ये तो आप कर ही सकते हो, इसको आप करना, बहुत आसान सा है, बिल्कुल हलवा रख दिया। एवरीबॉडी लव, ये भी बड़ा आसान है। नेक्स्ट देखते हैं, राजमन चावल है, ये तो मेरा फेवरेट है। बाकी के आप खुद करोगे, मुझे उम्मीद आप बिल्कुल सही कर सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई है शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना ताकि आपको वीडियोस मिलते रहे, उसकी नोटिफिकेशन आते रहे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, बाय बाय।